अधिकार यात्रा बिहार में हो रही है, लेकिन यूपी की सियासत गरमाई हुई है। जब से अखिलेश यादव ने बिहार की धरती पर कदम रखा है, तब से यूपी में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। तो क्या कुछ बोल गए नेता, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या कुछ बोल गए केशव प्रसाद मौर्य और उसके क्या मायने हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव न 3 में है न 13 में है। वहाँ जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही थी उसमें गए क्या करने थे। केशव प्रसाद मौर्य कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। एक बात सोचने वाली है कि समाजवादी पार्टी का बिहार में पास्ट, प्रेजेंट और कोई फ्यूचर है क्या, कि वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने गए थे। यादव वो भी हैं, तेजस्वी भी यादव हैं, तो क्या फ़ोटो खिंचाने गए थे? दूसरी बात एक चीज़ और है, परिवारवाद की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि लालू यादव की सबसे छोटी बेटी जो है राजलक्ष्मी यादव, उनसे शादी हुई है मुलायम सिंह के परिवार में, जो कि फरीदाबाद के जो सांसद हैं तेज प्रताप, उनसे शादी हुई है। तो कहीं रिश्तेदारी तो निभाने नहीं गए थे कि चलो ठीक है, आपने वोटर अधिकार यात्रा आपने निकाली है तो एक बार मैं भी शामिल हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए, एक फोटो ऑप की राजनीति और जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति में की बात मैं कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ये अखिलेश यादव हों, ये शुरू से ही इनके पास अगर देखा जाए तो कोई नीतियाँ नहीं रही हैं। शुरू से ही ये लगातार इस पर ये भी केशव प्रसाद मौर्य गुंडागर्दी और इन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद, गुंडागर्दी का ही ये लोग चेहरा हैं। और तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि आप देखिए बिहार में जब वो गए तो सवाल उठता है क्या करने गए थे आप? क्या बिहार के लोगों को आपने, बिहार की यादों को आपने बांध लिया? नहीं, तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी वहाँ हैं, तो आपके जाने न जाने से फ़ायदा क्या हुआ? तो पूरा जब आप पूरे इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चुपचाप वहाँ गए थे अपनी ज़मीन तलाशने, लेकिन तेजस्वी यादव के होते, लालू यादव के होते, तेज प्रताप यादव के होते, इनको यादव वोट करेंगे या फिर कुछ मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये कहीं से भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़मीन तो अपनी पहले से ही खो चुके हैं और बिहार में अब जा रहे हैं। तो जब ऑलरेडी आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खो चुके हैं, आपका कोई जनाधार नहीं है और आपकी पार्टी को लेके, आपकी खुद की छवि को लेके बहुत ही वहाँ गलत धारणा है लोगों के बीच में, और इसीलिए आपको 2-2 बार उत्तर प्रदेश जनता ने हराया है। तो आप बिहार में जाकर बिहारियों का वोट ले लें, बिहारियों को एक अच्छा मैसेज दे लें, वहाँ जाके रोड मैप दिलवा दें तेजस्वी यादव से। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये करना होता तो आप उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कर चुके होते और जीत के आ गए होते। लेकिन 2-2 बार से उत्तर प्रदेश की जनता का हराना ये बता रहा है कि आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई आपके पास नियति नहीं है। तो ओवरऑल इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य इसीलिए कह भी रहे हैं कि भाई आप न 3 में रहे न 13 में रहे, आपके जाने से न फायदा हुआ न आगे फायदा होने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से यूपी में एक छवि बनी हुई है राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की, यूपी के 2 लड़के वाली, क्या उसी को सपोर्ट करने के लिए बिहार गए थे अखिलेश यादव? देखिए, मैं कह रहा हूँ बार बार, इसके पहले इन लोगों को कुछ सीटें फ़ायदा हुई थी, जो 43 जो सीटें आई थी, तो यूपी के 2 लड़कों को लेके इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन सवाल है कि ये 2 लड़के कौन हैं? ये 2 लड़के जिनके ऊपर लगातार ये हो रहा है कि आप वोट चोरी की बातें कह रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इनकी बहुत ही बुरी तरह से मिट्टी पलीद हुई। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, लेकिन इनके पास कुछ भी कोई रोड मैप नहीं था, उसको प्रूफ नहीं कर पाए। सवाल है कि जो 65 लाख वोटर की बात हो रही है, जो आपको वहाँ से हटाने की, तो आप उसमें देखिए 22 लाख तो पहले ही डेथ कर चुके हैं, 21-22 लाख वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, किसी अन्य राज्य में या कहीं भी जाके दूसरे राज्यों में, विदेशों में जाके बस गए हैं। बाकी के जो बचे वो उनको लेके जो आपत्तियां दर्ज है वो अपना करा रहे हैं और चुनाव आयोग उसको सही भी कर रहा है। तो वोट चोरी आप किसे कह रहे हैं? 22 लाख आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 22 लाख जो डेथ कर गए थे उनको आप दोबारा आप लाना चाह रहे हैं क्या? या फिर क्या आपने, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और कई सारी चीज़ें, ये बातें न्यूज़ में भी सामने आई हैं कि जो लोग घरों में नहीं रह रहे हैं या काफ़ी पहले से वहाँ से हट चुके हैं, उन घरों में कुछ मुस्लिमों के नाम लेकर और वहाँ का वोटर दिखाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है, तो क्या महागठबंधन क्या बहुत पहले से, या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव क्या बहुत पहले से इन चीज़ों को लेकर लगे हुए हैं? क्योंकि देखिए बंगाल में अब चल रहा है जिसको लेकर ममता बनर्जी भड़की हैं, इन्हीं के गुड़ की एक तरह से देखा जाए तो नेता हैं। अखिलेश यादव को जो 1.25 करोड़ को लेके
योगी जो एआई के थ्रू जो सारा का सारा हुआ उस पर अखिलेश यादव भी हमलावर हैं कि भाई 1.25 करोड़ को लेके कि भाई 1.25 करोड़ वोट हट जाएंगे। सवाल है कि जो मर गए हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं, उनको वोटर लिस्ट रिवीजन नाम ही है इसका, रिवाइज क्यों ना किया जाए? क्या उसको वैसे छोड़ दिया जाए? और अगर इनकी चिंता इस डर से है कि भाई 2 लड़कों की जो आप बात कर रही हैं कि 2 लड़कों की चिंता इस बात से है कि नहीं जो है वैसे रहने दो, तो एक बड़ा सवाल है कि क्या आपका इसमें क्या कोई बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मरे हुए लोगों का नाम है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की रजामंदी इसमें है। डॉक्यूमेंट गलत तरीके से तैयार हो रहे हैं और आज के डेट में ये हाल हो गया है कि इतने डरे हुए हैं कि कांग्रेस जो बीएलए हैं, धरना प्रदर्शन सुधार और इन सबों की एक गलत मैसेज देके और अपने आका तक, राहुल गांधी तक एक सही मैसेज भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं या पहुंचाना नहीं चाहते हैं और लगातार धरना प्रदर्शन में कांग्रेस बीएलए इसमें शामिल है या बिजी हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि वोट चोरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है? तो पूरे बिहार की जनता ने जवाब दिया कि भाई मुझे बरगलाओ मत, वोट चोरी जैसी कोई बात नहीं है। जो लोग डेथ कर गए हैं या जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उनको हटाया जा रहा है और वोटर लिस्ट रिवीजन तो चुनाव आयोग का अधिकार है। इसमें मोदी सरकार या नीतीश सरकार या फिर योगी सरकार का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग इसको सुधारता है, चुनाव आयोग इसको दूर करता है और वो कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह के आरोप 2 लड़के लगाकर अपने 2 लड़के होने की छवि को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। कर ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा बदनाम हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा बदनाम होंगे। ये वो 2 लड़के हैं जो वोट चोरी की बातें करते हैं, जो जबकि कहीं कोई सबूत नहीं ला पाते हैं। ये उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो डेथ कर गए हैं या उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो माइग्रेट कर गए हैं। तो 2 लड़कों का जो शगुफा है अब वो काम नहीं आने वाला है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ, इन्हें जरूर लगता है कि अगर मैं हार गया तो मोदी कैसे जीत सकते हैं, योगी कैसे जीत सकते हैं, नीतीश कैसे जीत सकते हैं। और इनको ये लगता है कि अगर मैं हार गया तो कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, जो कि जनता आप समझ रही है, जो सरासर एक तरह से देखा जाए तो बेईमानी है। अखिलेश यादव जो है उनकी भी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी पर काफी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जो है बीजेपी नजर नहीं आने वाली है, उनकी जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। किसकी सच्चाई असल में सामने आई है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, तीनों लोगों की जो राजनीति है नारों के इर्द गिर्द खड़ी रहती है। और अब इनको लगने लगा है कि जिस तरह से चौकीदार चोर है मैंने बोला, वोट चोर गदी छोड़ जो बोला, अब बिहार की जनता की खुद इन्हीं के ऊपर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें या कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन्हीं के ऊपर कहा जा रहा है कि चारा चोर गद्दी छोड़ या फिर टोटी चोर गद्दी छोड़ या फिर नेशनल हेराल्ड चोर गद्दी छोड़। तो जनता को पता है घोटाले किसने किए हैं। दूसरी बात एक जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि इन नारों में इनकी असलियत और भी ज़्यादा उजागर हो रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव को कितनी समझ है विदेश नीति की मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी के जो अभी चीन यात्रा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, ट्रंप डरे हुए हैं, खौफ में है, लेकिन यूरोप इंडिया के साथ में है, रसिया इंडिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। शी जिनपिंग मोदी को अपनी फेवरेट कार गिफ्ट कर दे रहे हैं कि चलिए आप इसी पे यात्रा कीजिए। तो ये बता रहा है कि मोदी का एक ग्लोबल जो परसेप्शन है कितना शानदार है। लेकिन अखिलेश यादव कहाँ अटके हुए हैं? अखिलेश यादव वोट चोरी में अटके हुए हैं। अखिलेश यादव जो बीजेपी को लेकर घेरने की जो काम कर रहे हैं, कभी आप घेरिए, बिल्कुल आप विपक्ष के तौर पे घेरना चाहिए आपको। और जनता ने आपको अभी लोकसभा में ठीक ठाक वो भी दिया है, तो आपको और उत्साहवर्धन करना चाहिए था, जनता को करना चाहिए था। बस शिक्षा पे बोलिए, आप रोजगार पे बोलिए। लेकिन जैसे ये बोलना स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो इनको लोग घेरने लगते हैं घोटाले पे कि भाई आप अपने समय में थे तो क्या कर रहे थे। गोमती रिवर फ्रंट का जो घोटाला था ये अखिलेश यादव का ही देन है, उसी समय तो हुआ था ना। कांग्रेस समय में लाल किला को बेच दिया जा रहा था, कांग्रेस में ताजमहल को बेच दिया जा रहा था, ये छोड़िए राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया जा रहा था। तो कांग्रेस या राहुल गांधी क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव, अगर आपको ये भी याद नहीं है कि आपके पिताजी ने चारा घोटाला किया था, आपके पिताजी के नाम से, आपके परिवार के नाम से ही जंगल राज का जो छवि है, चस्पा है, तो आप अनर्गल बातें करके, गुमराह करके और बिहार के प्लेटफॉर्म पे बिहारियों का विरोध करने वाले, बिहारियों का अपमान करने वाले लोगों को लाके, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो तेलंगाना के सीएम, चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु के सीएम, या कनिमोझी हो उनके परिवार की, तो इन लोगों को लाके आप अगर ये साबित करें कि आप बिहारियों के हितैषी हैं, बिहार का वोट आपके इस नीतियों के चलते मिल जाएगा, बिहार आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, तो ये देखा जाए तो पूरी तरह से बिहार
कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इन लोगों को का जो एक तरह से जो अभियान चला रहे हैं लोग, और बिहार जनता कभी भी इस झांसे में नहीं आने वाली। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी में भी स्ट्राइक आ चुका है और अब जिस तरीके के उन पर प्रतिक्रिया की जा रही है, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, उसमें भी वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।